हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जोगीमारा की गुफा देखा था। जोगीमारा गुफा की स्थिति, जोगीमारा गुफा के बारे में हम लोग सारी चीज़ें लगभग देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे अजंता की गुफा। लेकिन अजंता की गुफा देखने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग देखते हैं, बौद्ध कला। बौद्ध धर्म हम कभी आगे पढ़ेंगे जब धर्म पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग बौद्ध कला देख लेते हैं। असल में हम लोग बौद्ध कला इसलिए थोड़ा सा देख रहे हैं क्योंकि अधिकतर जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित ही हैं, और बाद में भी पाल वगैरह शैली का जो उद्भव होता है वो भी बौद्ध धर्म से ही होता है। तो थोड़ा सा हम लोग बौद्ध कला देख लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व भी हो गया था। और इस के अंतर्गत जिस कला का विकास हुआ बौद्ध धर्म के अंतर्गत, वह बौद्ध चित्रकला कहलाया। और बौद्ध चित्रकला को नया रूप देने का श्रेय लामा तारानाथ को दिया जाता है, जो तिब्बती विद्वान थे, तिब्बत के लामा थे। और इन्होंने बौद्ध चित्रकला को 3 भागों में बांटा। नंबर 1 देव शैली, नाग शैली और यश शैली और नाग शैली। तो ये 3 शैलियों का उल्लेख किए हैं लामा तारानाथ। और जिसमें देव शैली, जिसका समय 5वीं 6वीं सदी है, और इस शैली का केंद्र बिहार में स्थित मगध था। और इसे के संस्थापक आचार्य थे वो शासक बिंबसार थे। दोस्तों, इसी शैली से अजंता चित्रकला शैली का विकास होता है। और नाग शैली से आपके बाद में पाल शैली का विकास होता है। दोनों चित्रकला शैलियां हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। हालांकि ये भित्ति चित्रकारी है यहाँ होती थी, ये लघु चित्रकला शैली का उदाहरण है, हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों, इसका एक 3 शैलियों में एक देव शैली है जिसका समय 5वीं 6वीं सदी था, और इसका केंद्र मगध था। और इसके संस्थापक आचार्य बिंबसार थे। और बाद में इसी से देव शैली से अजंता चित्रकला शैली का विकास होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरा है यश शैली। दोस्तों, यश शैली का समय 7वीं सदी है, और जिसका केंद्र राजस्थान में स्थित मारवाड़ था। हम लोग मारवाड़ पढ़ेंगे, जब राजस्थानी कला पढ़ेंगे तब मारवाड़ शैली पढ़ेंगे। तो इस शैली का, यश शैली का केंद्र आपका मारवाड़ था, और इसके संस्थापक आचार्य सिंहधर थे। और तीसरी शैली है नाग शैली, जिसका केंद्र बंगाल है, पूर्व में स्थित, और इसके संस्थापक नागार्जुन थे। दोस्तों, नागार्जुन का समय लगभग 3री सदी ईस्वी है। और इस शैली के प्रमुख आचार्य धीमान और उसके पुत्र वितपाल थे, जिनका समय 7वीं सदी है। और इसी शैली से बाद में पाल चित्रकला शैली का विकास होता है। तो ये 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पाल शैली का विकास किससे होता है, अजंता चित्रकला शैली का विकास किससे होता है, और साथ ही साथ इस शैली के केंद्र, इस शैली के का समय और संस्थापक आचार्य। और इन तीनों शैलियों का उल्लेख लामा तारानाथ ने किया था। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग 3 शैली देख लिए। और 3 शैली देखने के पश्चात हम लोग देखेंगे अजंता। लेकिन अजंता से पहले हम लोग कल जोगीमारा देखे थे, और जोगीमारा के बारे में बताए भी थे। जैन धर्म से संबंधित है, 2 गुफाएं मिली हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में है, सरगुजा जिले में है, नर्मदा नदी के किनारे है।
300 ईसा पूर्व प्राचीन है और इसके चित्रों की कृतियाँ असित कुमार हलधर और यशयन गुप्ता के द्वारा बनाया गया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कंठस्थ रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और जोगीमारा के बाद में हम लोग देखेंगे अजंता गुफा, लेकिन गुफा से पहले हम लोग बौद्ध कला देख लिए हैं। थोड़ा सा बौद्ध कला भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और इसके बाद में हम लोग चलते हैं, देखते हैं अजंता की गुफा। दोस्तों हम लोग अजंता गुफा देख रहे हैं और अजंता गुफा बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा है। हम लोग पीछे चर्चा किए पीछे कि अजंता गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। असल में अजंता आपके सिलेबस में भी है गुफाओं में, और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 1-2 प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं अजंता से। तो इसलिए अजंता को हम लोग विस्तार से देखेंगे। हम लोग जो भी गुफाएं देख रहे हैं उन गुफाओं में सबसे ज़्यादा विस्तार से हम लोग अजंता की ही गुफा देखेंगे। तो आइए सबसे पहले थोड़ी सी स्थिति समझ लेते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ मान लीजिए इलाहाबाद से निकलते हैं अजंता के लिए, तो यहाँ बीच में एक स्टेशन पड़ता है भुसावल। और भुसावल से आप सड़क मार्ग से अजंता पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रेन का कोई साधन नहीं है, केवल और केवल आप सड़क मार्ग से ही जो है यहाँ की दूरी तय कर सकते हैं। और ये आपका औरंगाबाद है। जिला मुख्यालय। दोस्तों भुसावल से औरंगाबाद की दूरी लगभग 200 किलोमीटर दूरी है। और अगर हम लोग देखें भुसावल से यहाँ अजंता की दूरी, यहाँ बीच में लगभग इधर से लगभग 100 किलोमीटर और इधर लगभग 98 किलोमीटर। और यहाँ पर आप आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर अजंता बस स्टॉप है, और इस बस स्टॉप से लगभग आप 5-6 किलोमीटर की यात्रा करेंगे तो यहीं समीप ही जो है फरदापुर गांव है। और यहीं से जो है लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर अजिष्ठा गांव है, और यहीं अजिष्ठा गांव के निकट ही एक अर्धचंद्राकार आकार में सतपुड़ा की पहाड़ी को काट करके कुल 30 गुफाएं बनाई गई हैं। और यह 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और अगर हम लोग देखें इस गुफा को, तो ये गुफा 540 वर्ग किलोमीटर या 600 वर्ग गज कह सकते हैं अर्धचंद्राकार आकार में फैली हुई है। दोस्तों ये
अजंता की जो गुफा है सतपुड़ा पहाड़ी को काट करके बनाया गया है और यहाँ समीप ही बघूर या बघेरा नाम की नदी बहती है। और यह जो गुफा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इसकी स्थिति देख लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। दोस्तों, हम लोग अजंता की स्थिति देख रहे हैं, यानी कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताए थे कि महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद नाम का एक ज़िला है और इसी औरंगाबाद ज़िले में सतपुड़ा की पहाड़ी को काट करके अर्धचंद्राकार आकार में कुल 30 गुफाएं बनी हैं और इसी पहाड़ी से होते हुए बाघूर या बघेरा नाम की नदी बहती है। दोस्तों, ये जो अजंता की गुफा है इसके बारे में बताए भी थे कि अजंता की गुफा एक अर्धचंद्राकार आकार में बनाई गई है। दरअसल यहाँ दोस्तों ये जो गुफा बनाई गई और गुफा का नामकरण भी हो गया और तब तक जो है यहाँ पर कुल 29 गुफा खोजी गई थी जो है। तो जो संख्या पड़ी है वो 29 ही पड़ा है। 29 इसलिए पड़ा है जो है क्योंकि पुरातत्व विभाग ने ये हम लोग गुफा भी देखेंगे 1819 ईस्वी में खोजा गया था। 1856 ईस्वी की घटना है। 1856 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने एक और गुफा खोजी और उस गुफा को नाम दिया गया 15A। तो इस तरह से कुल 30 गुफाएं हुई और ये 14वीं और 15वीं गुफा के मध्य ये गुफा मिली और इसको 15A नाम दिया गया। तो ये 15A और 29 अगर हम लोग जोड़ें तो कुल 30 गुफा आपकी हो जाती है। लेकिन अगर विकल्प में 29 रहेगा, 30 नहीं रहेगा तो 29 लगा दीजिएगा। तो यहाँ हम लोग स्थिति देख लिए। दोस्तों, यहाँ अजंता की पहाड़ियों पर जो है नवंबर और दिसंबर में हर श्रृंगार के पेड़ जो होते हैं वो पूरी तरह से फूलों से लदे होते हैं और वो उनका निखार उन पे अपने चरम पर होता है। इसलिए पर्यटकों को कहा जाता है कि अक्टूबर या दिसंबर के मध्य उनको अजंता की यात्रा करनी चाहिए। हालांकि अंदर तो वही हैं, वही चित्र हैं, वही पहाड़ी, वही मूर्ति हैं, लेकिन जो है बाहर का वातावरण जो है बहुत हरा भरा रहता है। दोस्तों, यहाँ अजंता में हम लोग देखे 30 गुफाएं हैं और इन गुफाओं की गणना पूरब से पश्चिम की तरफ की जाती है। 600 वर्ग गज में विस्तृत है, क्षेत्रफल है और इस गुफा में मूर्ति, स्तंभ, गुफाएं, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि का प्रमुख केंद्र है। लेकिन इसमें देखेंगे तो मुख्य रूप से चित्रकला के लिए अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ से कुछ मूर्तियों वगैरह के भी अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग आते हैं, देखते हैं अब कि अजंता की खोज कब हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर है तो बताइए, स्थिति थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और स्थिति के बाद में हम लोग एक बार अभी 2-3 बार आएंगे औरंगाबाद में। अभी अजंता पढ़ रहे हैं तब औरंगाबाद में आएंगे, एलोरा की गुफा पढ़ेंगे तब औरंगाबाद में आएंगे, स्थापत्य कला पढ़ेंगे, मुगल स्थापत्य कला पढ़ेंगे तब औरंगाबाद आएंगे, क्योंकि यहीं पर बीबी का मकबरा है, राबिया दुर्रानी का मकबरा, जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं इस अजंता गुफा की खोज देखते हैं। दोस्तों, अजंता
की जो गुफा है, इन अजंता गुफा के चित्रों के समान वर्णन हर्ष के दरबारी विद्वान बाणभट्ट ने किया, और बाणभट्ट के अलावा चीनी विद्वान फाहियान ने भी अजंता जैसे चित्रों का उल्लेख किए। एक चीनी यात्री थे, भारतीय विद्वान बाणभट्ट और चीनी यात्री फाहियान, इन दोनों ने उल्लेख किया अपने ग्रंथों में, लेकिन उसमें स्पष्ट नाम नहीं दिए कि ये अजंता के ही चित्र हैं, लेकिन अजंता के चित्रों के समान ही वर्णन जो है इन्होंने अपनी पुस्तकों में किया है। लेकिन अजंता जाने वाले एक चीनी यात्री थे हेन सांग। ये लगभग 7वीं सदी में अजंता गए और इन्होंने अपने ग्रंथों में अजंता के चित्रों का उल्लेख भी किए हैं। लेकिन इसके बाद लंबे समय तक अजंता गुफा को भुला दिया गया, लोगों की नज़रों से ओझल हो गया। और घटना है 19वीं सदी की। दोस्तों, जब भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था और अंग्रेज़ जो है कि एक टोली जो है 28 अप्रैल 1819 ईस्वी में ये अंग्रेज जो थे ब्रिटिश रेजिमेंट के थे, और ये वहीं से अजंता गांव से ही होकर के निकल रहे थे, लेकिन वहीं पर इन्होंने अपना कैंप लगाया अजंता पहाड़ी के कुछ निकट ही। और उसी में से एक अंग्रेज सैनिक जॉन स्मिथ शिकार करने के लिए निकला, और उन्होंने अपने इस गांव के लोगों को कुछ पैसे का, छोटे बच्चों को लालच दे करके शिकार की तलाश में निकल गया। और ये बच्चे जॉन स्मिथ को वहीं ले गए जहाँ से एक पीले रंग की चमक दूर से ही दिखाई दे रही थी, और जॉन स्मिथ को लगा कि संभवतः यहाँ कोई शेर वगैरह है, और उसने गोली चलाई तो देखा कि उस जो पीले रंग का गुफा में प्रकाश दिख रहा था वो कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा था, उसमें कहीं गति नहीं हो रही थी। तो उसको लगा कि शायद वो शेर मर गया है, और गांव वालों को बुलाया गया, झाड़ी काटी गई तो देखा गया वहाँ कोई शेर नहीं है, वहाँ गुफाएं हैं, गुफाओं में चित्र बना है। और जब इसने देखा जॉन स्मिथ ने 1818 ईस्वी में, और इसने इसकी सूचना विलियम रस्किन को दिए। विलियम रस्किन को इन्होंने इसकी सूचना दी, और बॉम्बे विलियम रस्किन ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में 1922 ईस्वी में अजंता पर एक लेख पढ़ा, और बाद में 1824 ईस्वी में, यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने अजंता गुफा को पुनः देखा, और इसका विवरण इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन को भेजा। दोस्तों, 1943 ईस्वी में 4 वर्षों के अध्ययन और निरीक्षण के उपरांत जेम्स फार्गुसन ने कंपनी को अपना विवरण सौंपा, और कंपनी के निदेशकों से अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनाने का अनुरोध किया। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है जॉन स्मिथ, और उन्होंने अजंता गुफा को कब खोजा, यानी 28 अप्रैल 1819 ईस्वी। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और बाकी चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी तभी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और अब देखते हैं अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ।
किन किन लोगों के द्वारा बनाई गई, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। अनुकृतियाँ दोस्तों, जब फर्गुसन महोदय ने अपना विवरण सौंपा कंपनी को और अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाने का अनुरोध किया, तब ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के एक बड़े ही कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाने के लिए नियुक्त किया। तो सबसे पहले अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाने वाले थे मेजर रॉबर्ट गिल। दोस्तों, मेजर रॉबर्ट गिल भारत आते हैं अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाने के लिए, और ये 1844 से लेकर के 1957 ईस्वी तक अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाते हैं। लेकिन जब भारत में 1857 ईस्वी में विद्रोह शुरू हो जाता है, तब ये अपने चित्रों को लेकर के वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मेजर रॉबर्ट गिल 1844 से लेकर के 1857 तक कुल 30 चित्र बना पाए थे, और ये 30 चित्र लेकर के इंग्लैंड जाते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड में इन्होंने अपने 30 चित्रों की प्रदर्शनी क्राइस्टल पैलेस में लगाई, लेकिन इतने उत्कृष्ट कोटि के चित्र थे, ईर्ष्यावश कि क्या कारण रहा, वहाँ उस प्रदर्शनी में आग लग गई और उसमें सारे चित्र जल गए, केवल 5 ही चित्र शेष बचे। दोस्तों, इसके बाद में जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य ग्रिफिथ महोदय, इन्होंने अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ 1870 से लेकर के 1881 ईस्वी के मध्य बनवाए, और इन चित्रों की को बना करके ये इंग्लैंड ले आते हैं और वहाँ विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में इन चित्रों की प्रदर्शनी लगाते हैं। कहते हैं दोस्तों, इस बार पुनः उस प्रदर्शनी में आग लग गई, और पिछली बार देखे थे कि 5 चित्र तो बचे थे, लेकिन इस बार एक भी चित्र नहीं बचा। तो इससे पता चलता है कि ये लोग ईर्ष्यावश वहाँ उस चित्रों की प्रदर्शनी में आग लगाए, क्योंकि अंग्रेजों को ईर्ष्या थी कि इतने उत्कृष्ट कोटि के चित्र भारत में कैसे बनाए गए, और वो भी 2री सदी ईसा पूर्व से 7वीं सदी ईसा पूर्व के मध्य। तो ये अपने आप में आश्चर्य था संभवतः, इसलिए आग लगा दी गई इन चित्रों की प्रदर्शनी में। और ये पूछा भी गया था विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ लगी थी। तो देखते हैं, एक तो मेजर रॉबर्ट गिल ने बनाया था, इन्होंने 1844 से लेकर के 1857 तक 30 चित्र बनाए थे, और इस 30 चित्रों की प्रदर्शनी लगती है, और ये प्रदर्शनी लगती है क्राइस्टल पैलेस। दोस्तों, इस क्राइस्टल पैलेस में आग लग जाती है और मात्र 5 चित्र शेष बचते हैं। और सब जल जाते हैं। और मेजर रॉबर्ट गिल के बाद में चित्रों की दूसरी अनुकृतियां बनाने वाले थे
ग्रिफिथ महोदय जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य थे, ग्रिफिथ महोदय ने बनवाई। और ये जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य थे। दोस्तों, इन्होंने 1870 से 1881 तक चित्र बनवाए और इन चित्रों की प्रदर्शनी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में प्रदर्शनी लगाए, लेकिन इस प्रदर्शनी में भी आग लग गई और सब चित्र जल गए। पिछली बार तो 5 चित्र बचे थे, लेकिन इस बार एक भी चित्र नहीं बचा। दोस्तों, इस प्रदर्शनी में आग लग गई। इसके बाद में ग्रिफिथ महोदय पुनः आते हैं, चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करते हैं और इसे 2 जिल्दों में इन्होंने इसको प्रकाशित करवाया और इसको शीर्षक दिए द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ खानदेश इंडिया। और यह इस शीर्षक को देकर के 1896 ईस्वी में इसको प्रकाशित करवाए। दोस्तों, अब देखते हैं ग्रिफिथ महोदय पुनः अनुकृति बनाते हैं। और ये अनुकृति बनाने के बाद जो है इन्होंने इसका शीर्षक क्या देते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसे 2 जिल्दों में प्रकाशित करवाए थे और इसे शीर्षक दिए द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स ऑफ खानदेश इंडिया। इस शीर्षक से इन्होंने 2 जिल्दों में इसे प्रकाशित करवाया और ये इस तरह से 1896 ईस्वी में दुनिया के सामने आया और लोग इन चित्रों से बड़े प्रभावित हुए। और इसके बाद में 1910-11 ईस्वी में लेडी हैरिंघम आती हैं और इन्होंने भारतीय चित्रकारों के साथ मिल करके अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनवाती हैं। और इन भारतीय चित्रकारों में नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, के वेंकटप्पा, एस.एन. गुप्ता, कुमारी लार्चर, ल्यूक इत्यादि कलाकारों ने मिल करके अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार करते हैं। और 1915 ईस्वी में लेडी हैरिंघम इसे प्रकाशित भी करवाती हैं और
लेडी हेरिंगम के ही अनुरोध पर हैदराबाद के निज़ाम सैयद अहमद खां को अजंता का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और अजंता के अध्यक्ष सैयद अहमद खां ने भी अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनाए। थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। 1910-11 में लेडी हेरिंगम भारतीय चित्रकार नंदलाल बोस असित कुमार हल्दर के बैंक टप्पा यशयन गुप्ता कुमारी लर्चर ल्यूक इत्यादि चित्रकारों के साथ मिलकर के अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाए और अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने के बाद में 1915 ईस्वी में इसे लेडी हेरिंगम प्रकाशित भी करवाती हैं। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं हैदराबाद के निज़ाम सैयद अहमद खां को अजंता का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और सैयद अहमद खां के द्वारा भी अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनाई जाती है। इन्होंने भी अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनाए और इसके बाद में पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक सैयद दांदी दानी महोदय ने भी जो है यहाँ अजंता के रंगीन फोटो प्रिंट का एक पोर्टफोलियो तैयार करवाया और स्वतंत्रता के उपरांत ललित कला अकादमी द्वारा भी अजंता गुफा के चित्रों का फोटो प्रिंट तैयार करवाया और बाद में यूनेस्को ने 1954 ईस्वी में अजंता गुफा के चित्रों का संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स नाम से प्रकाशित करवाया। पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स नाम से यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित करवाया गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ देखे कि अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाने वालों में सबसे पहले मेजर रॉबर्ट गिल थे। उसके बाद में ग्रिफिथ महोदय ने अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई, उनके चित्र जल गए। पुनः इन्होंने अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनवाए ग्रिफिथ महोदय और उसके बाद में 1910-11 ईस्वी में लेडी हेरिंगम आती हैं और ये भारतीय चित्रकारों के साथ मिल करके अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनवाते हैं और लंदन में ले जा करके 1915 ईस्वी में इसे प्रकाशित भी करवाती हैं। और यहाँ लेडी हेरिंगम के अलावा अजंता यहाँ हैदराबाद के निज़ाम सैयद अहमद खां ये भी अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाते हैं और इसके बाद में पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक सैयद अजदानी इन्होंने भी अजंता गुफा के चित्रों के फोटो प्रिंट का जो है रंगीन पोर्टफोलियो तैयार करवाया और स्वतंत्रता के उपरांत राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ बनवाई जाती है
और बाद में यूनेस्को ने 1954 ईस्वी में अजंता गुफा को चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स नाम से प्रकाशित करवाता है और इस अजंता को 1983 ईस्वी में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल भी करता है। तो दोस्तों, ये अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ रहीं किन किन लोगों के द्वारा बनाया गया। और दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा इस वीडियो में आज इतना ही रहते देते हैं और शेष चीज़ें अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।